हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल सिंह। डॉक्टर राहुल पाइल्स एंड फिस्टुला क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक लखनऊ में है। यहाँ पे मैं बवासीर भगंदर फिशर की चिकित्सा करता हूँ क्षार सूत्र विधि से। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत मरीज पूछते भी हैं कि क्या डॉक्टर साहब वजन उठाने से पाइल्स हो जाते हैं क्या? कि हम बहुत हैवी वेट उठा रहे हैं या हम जिम करते हैं तो जिम में जो लोग जिम करते हैं क्या उनको पाइल्स जैसी समस्या हो जाती है क्या? अ, देखिए, आप मैंने पहली वीडियोस में आपको पाइल्स के बारे में बताया है कि पाइल्स क्या होता है। एक तरीके से सिंपल भाषा में उसको समझ लीजिए। जो खून की नसें होती हैं, वो खून की नसों वो नसें फूल जाती हैं। एक तरीके से सिंपल शब्दों में वो नसें फूल जाती हैं। फूलने के बाद स्वेलिंग आने के बाद, इन्फ्लामेशन होने के बाद उसमें से खून आने लगता है या वो बाहर आने लगती हैं। उंगली से अंदर करना पड़ता है उसको या बाहर ही लटक जाती हैं। ये इसकी वीडियो मैंने बनाई है। और पाइल्स के बारे में ये भी बता रखा है पहली वीडियोस में कि पाइल्स की 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेज में हमने पाइल्स को डिवाइड किया हुआ है। तो ये खून की नस है, ये खून की नस में अगर ये सूज गई या इसमें तरीके से समझिए इन्फ्लामेशन हो गया तो वो पाइल्स के रूप में आपको दिखाई देता है। उसमें खून वगैरह आ सकता है। तो जब हम कोई वेट उठाते हैं, जैसे जिम में हम वेट उठाते हैं या अपने घरों पे कोई वेट उठाते हैं, सिलेंडर उठा रहे हैं, तो वजन उठाने से पाइल्स की समस्या हो सकती है। क्योंकि वजन जब आप उठाते हैं तो जो उसका वजन का जो प्रेशर है वो अधिकतर आपकी बैकबोन पे और पेट की साइड में ज़्यादा पड़ता है। तो इसीलिए जो लोग जिम करते हैं तो अच्छे ट्रेनर या अच्छे कोच की से पूछ करके ही कि कैसे वजन उठाया जाए और उसके लिए कैसे। जैसे आपने देखा होगा जिम में लोग जब वजन उठाते हैं तो गहरी सांस भर के उठाते हैं तो सांस पेट में भर जाती है। तो उसके बाद में उनके बैकबोन पे भी प्रेशर कम पड़ता है। तो इस तरीके से आप किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर में ही अपने जिम में वेट उठाइए। और घरों पे भी अगर आप वेट उठाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप हैवी वेट अचानक से उठा लें। एक या दो लोग मिलकर उस वजन को उठाइए। क्योंकि जब आप वजन उठाते हैं तो आपकी नसों पे खून की जो नसें हैं एक तरीके से उस पर दबाव पड़ता है। तो जो पाइल्स हैं आपके, जो गुदा में जो पाइल्स होते हैं, तो उन पे भी दबाव पड़ेगा। तो दबाव पड़ेगा तो उनकी इलास्टिसिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो इलास्टिसिटी कम होने की वजह से उसमें वो फूल जाते हैं। एक चीज़ और होता है जिम वालों के लिए। जो जिम में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी डाइट्स भी उनकी पाइल्स में प्रॉब्लम करती है। तो वजन उठा रहे हैं और उनकी डाइट्स में क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोटीन डाइट लें या प्रोटीन पाउडर लें। तो जो लोग प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं तो उनका जो स्टूल सुबह पास करते हैं वो भी बहुत हार्ड आता है। तो स्टूल हार्ड आता है तो वो जोर लगाते हैं, स्ट्रेनिंग करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी पाइल्स होता है। प्रोटीन डाइट उनके खाने में ज़्यादा होता है, फाइबर बहुत कम लेते हैं वो लोग जो जिम में काम करते हैं। फैट वगैरह तो लेते ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स भी कम लेना चाहते हैं वो। टोटल फोकस वो लोग उस पे करते हैं कि मतलब प्रोटीन पे। और पानी का इंटेक भी वो लोग कम करते हैं, क्योंकि पानी का इंटेक अगर कम रखेंगे, पानी को बॉडी से हट निकालना चाहते हैं जिससे कि उनकी मसल्स दिखाई दें। तो अगर इसी यही कारण है कि जो लोग वजन ज़्यादा उठाते हैं, जो लोग जिम में वजन ज़्यादा उठाते हैं उनको पाइल्स होने की समस्या ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि उनका खान पान भी उस तरीके से नहीं होता और अ, उधर वो प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं, उधर वेट उठाते हैं। और घरों में भी जो लोग उठाते हैं, और अगर डेली का आपको उठाने का काम है तो थोड़ा सावधानी से उठाइए। और वजन उठाना की वजह से पाइल्स जैसी समस्या हो सकती है। तो अगर ज़्यादा वजन उठाने का आपका काम है तो एक या दो लोग मिल करके सहारा लेके उठाइए। इस तरीके से वजन नहीं उठाइए, इससे ये गुदार की समस्या बढ़ सकती है। थैंक यू।